हेलो, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आई एम आर्यश्री सोलंकी और लेक्चर एट एनजीडी गाइड। आज फिर से हम आए हैं लेक्चर डिस्कस करने के लिए एक स्टार्टिंग टॉपिक पे जो आगे जाके शायद पॉसिबल हो, इंडिया से रिलेटेड है। क्या है वो टॉपिक का नाम? वो टॉपिक है कि इंडिया सुपर पावर बन सकती है या नहीं, और अगर बन सकती है तो कितना टाइम है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या हमको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिकम दैट सुपर पावर। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक फॉर टुडे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि सुपर पावर पढ़ तो रहे हैं, बट सुपर पावर है क्या? कैसे बोलेंगे, किस कंट्री को बोलेंगे कि ये सुपर पावर है? सुपर पावर बनने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया है जो आपको टिक करने पड़ेंगे? ठीक है, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग a superpower is a state with a dominant position characterized by its extensive ability to exert influence or project power on a global scale। बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा होगा पूरा सेंटेंस, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। एक ऐसी कंट्री जिसके पास ताकत होती है इन्फ्लुएंस करने की पूरे ग्लोबल डिसीजंस को, दूसरी कंट्रीज को, इवन खुद के डिसीजंस। ऐसी कंट्री जिसका इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा ग्लोबली, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सुपर पावर। नाउ दिस इज डन थ्रू द कंबाइंड मीन्स ऑफ इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल स्ट्रेंथ एज वेल एज डिप्लोमेटिक एंड सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस। कितने सारे रीजन है टिक लगाने को, देखो मैं बता देती हूँ। कौन कौन से बोल दिया उसने? इकोनॉमिक बोल दिया, मिलिट्री बोल दिया, टेक्नोलॉजिकल बोल दिया, कल्चरल बोल दिया, डिप्लोमेटिक बोल दिया और सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस बोल दिया, है ना, ऑलमोस्ट 6। नाउ This is a very comprehensive definition of superpower covering all the areas। तो definition जो है short but comprehensive, मतलब short है लेकिन उसमें सारे areas covered हैं जो कि एक country में होना चाहिए सुपर पावर बनने के लिए। Currently we have only one superpower। अभी के टाइम पे सिर्फ USA ही है जो सुपर पावर है। USSR was also super power but after its division it ceased to be so। तो पहले USSR भी सुपर पावर हुआ करती थी बट उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसके बाद से जो है थोड़ा वो जो है इस क्राइटेरिया में से हट गया। चाइना भी पूरी कोशिश कर रहा है कि सुपर पावर बन जाए बट अभी जो है वो नहीं है सुपर पावर। अब इंडिया को सुपर पावर क्यों बनना है? ठीक है, इट इज अ लॉन्ग रोड अहेड फॉर इंडिया टू बिकम अ सुपर पावर। इंडिया का अभी थोड़ा बहुत ज्यादा ही लंबा रोड है सुपर पावर बनने के लिए, और अगर बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं हम। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंप्रूव करनी पड़ेगी सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट भैया एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, अगर आपका जो यूथ है वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, कॉमन सेंस है, उसमें नॉलेज है, तो ऑफ कोर्स आपकी कंट्री जो है बहुत तरक्की करेगी। उसके बाद हेल्थ केयर अगर अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी, इंडिया इज ऑन द वे ऑफ इम्प्रूविंग इट्स हेल्थ केयर। बहुत अच्छा हेल्थ केयर हो चुका है इंडिया का, बट अभी भी इम्प्रूवमेंट जरूरी है थोड़ा सा। नाउ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब है? थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि डेप्थ में चले जा रहे हैं, जो श्रीलंका की हालत है अभी, जो पाकिस्तान की होने वाली है। ठीक है, तो इंडिया को जो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बिल्ड करने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बॉन्ड्स, अभी ग्रीन बॉन्ड शुरू हो गया है, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे इकोनॉमिक बॉन्ड्स हमको इंडिया में लाने की जरूरत है ना। नाउ इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड टैक्स कलेक्शन। इंडिया की मेजर इकोनॉमी चलती है एग्रीकल्चर और टैक्स कलेक्शन पे। ठीक है, अभी भी, पहले तो चलती थी लेकिन अभी भी इसी पे डिपेंडेंट है। We definitely have missed out the golden opportunity of opening our markets after the Cold War era। तो कोल्ड वॉर एरा के बाद जो है हमारे मार्केट्स क्लोज थे, हमने उनको ओपन नहीं किया, जिसके कारण हमें थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, हमें लॉसेस फेस करने पड़े। लेकिन अभी जो है हमारे स्टार्टअप वाली बहुत सारी जो है स्कीम्स आ चुकी हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स जो है बिजनेस बिल्ड भी कर रहे हैं इंडिया में बहुत तेजी से। तो इंडिया इज ऑन द वे ऑफ बिल्डिंग इज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अब डिफेंस, देखो डिफेंस इंडिया का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी और ये सब जो है हमारी, ये सब तो है ही, लेकिन जो आपको पता होगा एक वीडियो में हमने देखा होगा कि इंडिया जो है मैक्सिमम सारा डिफेंस वेपन जो है इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्री से, खुद का कुछ भी नहीं है। सारे वेपन, सारी वेपनरी सिस्टम, सारे एयरक्राफ्ट वगैरह सब इंडिया जो है मैक्सिमम जो है इंपोर्ट ही करता है। तो दो वी हैव द सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट एयर फोर्स, सेवंथ लार्जेस्ट नेवी, लेकिन हम जो है इक्विपमेंट जो है बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं। 99% इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते हैं, और अगर सुपर पावर चाहिए तो सुपर पावर होने के लिए इंपोर्ट वाला सिस्टम हटाना पड़ेगा हमको। खुद में वो आत्मनिर्भर भारत वाला हमने पढ़ा था, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस वाला हमने पढ़ा था, तो हमको वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हमें खुद हमारे नेशन में ये बनाने की जरूरत है। तो अभी तो हमने स्टार्ट भी कर दिया, तेजस जो है, NS विक्रांत, ये सब की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम उस फील्ड में जो है और तरक्की करने जा रहे हैं और करेंगे भी। कैप्चरिंग द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो आपको पता ही है, सबसे स्टार्टिंग में आया था, अभी तक चल रहा है। तो अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या क्या होगा? उसमें होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें होगा डेटा साइंसेस, ये लिखा हुआ AI, डेटा साइंसेस, लाइफ साइंसेस, न्यू एनर्जी रिसोर्सेज, मटेरियल, ये सब जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड
ये सब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पार्ट है। इंडिया जो है उसमें चल रहा है आगे, इंडिया इज ऑल्सो ग्रास्पिंग दिस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बट हमें और ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा हमें इससे सीखने की ज़रूरत है और खुद को डेवलप करने की ज़रूरत है। ओके, अब आ जाओ इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट में क्या इंडिया को आगे क्या बढ़ना है? देखो, इन्वायरमेंट जो है इंडिया का पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, वी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है, लेकिन अब जो है हमारी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, हमारा ग्रीन कवर जो है कम होते जा रहा है ना। आउट ऑफ 180 कंट्री इंडिया रैंक्ड 177 इन वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो 180 कंट्रीज में इंडिया नीचे से तीसरा, मतलब आप समझ लो 177, ठीक है, environmental issues के terms में। According to the 2018 Environmental Performance Index, the green ranking released on the sidelines of the World Economic Forum meet in Davos, most of the development nation have expenditure on environment। तो बहुत सारा, मतलब even USA भी मिलिट्री से ज़्यादा environment पे खर्चा करता है ना, लेकिन इंडिया प्रेफरेंस क्या है? इंडिया की प्रेफरेंस है डिफेंस पे। इन्वायरमेंट पे तो हम बहुत ही कम खर्चा करते हैं, हम चाइना से भी कम खर्चा करते हैं इन्वायरमेंट पे, ठीक है। इसमें कहीं लिखा होगा शायद, आई थिंक आई माइट हैव रिटन कि चाइना से भी कम खर्चा होता है इंडिया का मिलिट्री में, सॉरी इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो हम तो अभी यूएसए से कंपेयर ही कर सकते हैं। हमारा इम्प्रूव रैंकिंग्स इन वेरियस इंडेक्सेस। अब हमारा एक और पॉइंट क्या है कि बहुत सारे इंडेक्स निकलते हैं हर बारी। अभी वो जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स निकला था, ये इन्वायरमेंटल इंडेक्स निकला है ना, सेफ सिटीज इंडेक्स निकला है, अभी फूड के बहुत सारे इंडेक्स निकल रहे हैं। तो ये सारे इंडेक्सेस में ना इंडिया या तो मिडिल में रहती है या नीचे रहती है। एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी होता है, ठीक है। और तो ये सारे जो इंडेक्सेस होते हैं, इसमें अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो टॉप पे आना पड़ेगा, ठीक है। एज अ कंट्री विद सच हाई एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर, इंडिया शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग इट्स रैंकिंग। सबसे पहले तो अपनी रैंकिंग इंप्रूव करो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो बिल्कुल है ही नहीं इंडिया में, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस में भी हमें हमारी रैंकिंग अच्छी करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें कुछ है। अब और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है जो हमको करनी है? पॉपुलेशन कंट्रोल भैया, ठीक है। पॉपुलेशन तो इंडिया की आपको पता ही है ना, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी। तो पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंडिया की ओवर द टॉप निकल रही है। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, बट मे ओवरटेक है, बट ओवरटेक हो चुका है चाइना से, है ना, एकदम कंसिडर कर ही लीजिए इसको। तो such a huge population is difficult to manage. It's an overwhelming task to cater needs of 1.25 billion people। मतलब इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है। हमारा 4th लार्जेस्ट है, लेकिन पॉपुलेशन में हम सबसे बड़े हैं। तो आप सोच लीजिए स्पेस की कितनी कमी है, रिसोर्सेज की कितनी कमी है। तो हमें पॉपुलेशन भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ वी वांट टू बिकम अ सुपर पावर। डिप्लोमेटिक टाइज जो है हमारे खराब हो जा रहे हैं। वाई? बिकॉज चाइना इज इंटरफेयरिंग कॉन्स्टेंटली। तो डिस्पाइट ऑफ इतने अच्छे लीडर्स हैं हमारे, उसके बाद भी डिप्लोमेटिक टाइज में हमारी इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हो पा रही है। तो एक सुपर पावर बनने के लिए डिप्लोमेटिक टाइज इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें सब में यूएसए का लिखा हुआ है कि यूएसए कितने अच्छे टाइज हैं यूएसए के दूसरी कंट्रीज़ में। यूएसए अपनी आर्मी डिप्लॉय कर देती है, उसके बाद भी उसके पास इतनी सारी आर्मी रहती है। हर कंट्री के डिसीजन मेकिंग में यूएसए का कुछ ना कुछ से माना जाता है और उसका ओपिनियन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यूएसए इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ऑल द मेजर डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नमेंट बॉडीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। जितनी भी वर्ल्ड के बॉडीज उठा लो, यूएन की उठा लो, WHO, कोई सी भी पिक एनी बॉडी, यूएसए विल बी द मेंबर देयर, है ना। It will definitely take decades for India to gain such a stature in global community, ठीक है। तो ग्लोबल कम्युनिटी में अगर इंडिया को यूएसए वाली जगह आना है तो बहुत सारी डिकेड्स, एक भी नहीं बहुत सारे डिकेड्स लगेंगी। हमको ये सब में फॉलो करना पड़ेगा, सब में हमें तरक्की करनी पड़ेगी, तब जाके हम जो है हमारे एम्बिशन के क्लोज आ पाएंगे। ओके गाइस, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे हमारे आज के लेक्चरेट से कनेक्टेड थे। आई होप यू ऑल एंजॉयड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।